परमेश्वर हमसे प्रेम करके हालेलुया अनुग्रह दिया ऐसा हालेलुया सी सर्विस में हालेलुया शामिल होने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में सब जन हालेलुया आंख बंद कर कर सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र हालेलुया हालेलुया स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया पापा, जीवन की मार्ग, अनुग्रह की, सच्चाई की, अनंत काल की जीवन की मार्ग में हमें बुलाया परमेश्वर। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा। हालेलुया। आज का सीएस सर्विस में प्रभु हम सब जन शामिल होने के लिए सहायता किया है प्रभु, धन्यवाद। ओ हालेलुया। आपकी राज्य के लिए, आपके काम के लिए, हम जीने के लिए, सेवकाई करने के लिए सीएस सर्विस में पापा आपकी महिमा के लिए यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। सब जन को सहायता कीजिए, सब जवानियों को यीशु मसीह नाम में सहायता कीजिए पापा। सारी महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। चरणी रो टांगन घालून त्याला, जय ख्रिस्त
हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया, आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। सिया प्रोग्राम के लिए आज दिन, हालेलुया, आप सब तैयार है ना? यस हालेलुया। ओके, आइए इस समय में सिया प्रोग्राम में किसका क्या क्या है हम एक बार देख के फिर आगे बढ़ेंगे। जून महीने का सिया प्रोग्राम में गाने का समय राहुल ब्रदर का है, कंठस्थ वाक्य निकिता और वेदिका विजडम के ऊपर, और स्टोरी शेजल बोलेगी, और क्वेश्चन जरूबाबेल निकाला, और वर्ड मोनिका सिस्टर बताएगी। क्वेश्चंस पता है ना, गलाशियंस और एफिशियंस का पत्रियों में से आज क्वेश्चंस निकालने वाले हैं हम लोग। ओके हालेलुया, विश्वास करते आप सभी लोग तैयार है इसके लिए। तो प्रार्थना के साथ आज दिन हालेलुया हम आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देखिए, आपका जो कुछ भी पाठ है वो 10 मिनट का ही है। 10 मिनट में देखती हूँ, आपका कभी दे रही हूँ, फिर 10 मिनट हो गया तो मैं खड़े हो जाऊँगी। समझ में आया? हाँ, तो आपको समझ में आना चाहिए, आप कहाँ भी हो बंद करके बैठना चाहिए। ओके ओके, आइए इस समय में प्रार्थना करके आज की शुरू करते हैं सिया प्रोग्राम को। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान खुदा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस सुंदर समय में पापा तेरे उपस्थिति में प्रभु हम सभी को आपने इकट्ठा किया, धन्यवाद देती हूँ। यूथ मीटिंग में प्रभु सिया प्रोग्राम आज दिन होने के लिए, जून महीने का सिया प्रोग्राम के लिए कोटि कोटि धन्यवाद पापा हालेलुया। इस समय में प्रभु जितने बच्चों को प्रभु आप सिया प्रोग्राम में ओ हालेलुया आपने आपके आत्मा के द्वारा हालेलुया तैयार किया, इस बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु हालेलुया। ओ सिया प्रोग्राम पूरा हालेलुया सभी बातों में, ओ गाना में, कंठस्थ वाक्य में, और प्रभु स्टोरी में, और प्रभु क्वेश्चंस में, और वर्ड में, सभी बातों में जितने बच्चे प्रभु खड़े होने वाले उन सभी को प्रभु आपके आत्मा से भरकर, आपके आत्मा की अगुवाई उनके बीच में होने के लिए सामर्थ्य से भरकर प्रभु आपकी ज्ञान बुद्धि से भरकर आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए पापा, ताकि तुझको ही महिमा मिले, तेरे नाम ही महिमा पाए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, यस हालेलुया। आइए इस समय में सिया प्रोग्राम में आगे बढ़े। गाने का समय राहुल ब्रदर। यस, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। You are
जाता रहूं मैं तेरी जिंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। ओ जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया है उसने मेरे ही साथ, वादा किया है उसने मेरे ही साथ। स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा तू मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको तेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। यीशुआ, जीवन की रोटी है, यीशुआ, यीशुआ, थैंक यू जीसस। इस गाने के द्वारा पापा यीशु मसीह को महिमा मिले। कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। मेरा नाम निकिता है और आज हमारा कंठस्थ है, हमारा टॉपिक है विजडम। और मेरा नाम वेदिका है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है, नीति वचन ज्ञान का टहल। परमेश्वर में सब प्रकार की बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं, युक्ति और समझ उसी में है। अय्यूब 12:13। हे बुद्धि तू मेरी बहन है और ये समझ तू मेरी सखनी है, नीति वचन 7:4। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। अय्यूब 28:28। और उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मत्ती 22:37। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। नीति वचन 1:7। मैं बुद्धिमानी के खरे मार्ग से चलूंगा। भजन संहिता 101:2। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है वह उसको ज्ञान, बुद्धि और आनंद देता है। सभोपदेशक 2:26। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से अधिक और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बलवान है। 1 कुरिन्थियों 1:25। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे। नीति वचन 3:30। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हम मसीह यीशु में हैं, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। 1 कुरिन्थियों 1:30। प्रभु के प्रति भय भावी बुद्धि का मूल्य है और जो मूर्ख है वो बुद्धि और समझ को तुच्छ समझता है। नीति वचन 1:7। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सारे प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं में बुद्धिमानी दी। 1 दानियल 1:17। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। दानियल 2:21। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। नीति वचन 2:6। परमेश्वर का मैं धन्यवाद और स्तुति करता रहूँगा क्योंकि उसने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। दानियल 2:23। बुद्धिमान तो ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, लेकिन मूर्ख के मुंह से तो मूर्खता ही उबल आती है। नीति वचन
नीति वचन 15:2। परंतु परमेश्वर ने तुझे ऐसा ज्ञान और बुद्धि दिया है कि तेरे तुल्य कोई भी समझदार और ज्ञानवान नहीं, और इस कारण मैं तुझे अपने घर पर अधिकार दूंगा। उत्पत्ति 41:39। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ को बहुत ही बढ़ाया। 2 राजाओं 4:5। मूर्ख को तो अपनी चाल सीधी जान पड़ती है, लेकिन जो संपत्ति जानता है वो बुद्धिमान है। नीति वचन 12:15। ज्ञान बुद्धि की बातें यहोवा के मुंह से निकलती है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती। नीति वचन 2:6। जिस किसी को बुद्धि की घटी हो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। याकूब 1:5। इसीलिए देखो कि निर्बुद्धि के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। इफिसियों 5:15। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, मुझे स्टोरी बताने के लिए प्रभु तूने यहाँ खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु मुझे पूरे आपके आत्मा की अगुवाई से लेकर चला, आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हो पिता परमेश्वर, आमीन। मैंने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी देखी थी, तो मैंने सोचा था कि जब कभी मेरी स्टोरी रहेगी तो मैं वो स्टोरी लूँगी। लेकिन बाद में जब अभी अचानक मेरा स्टोरी का समय आया, तो जो स्टोरी में सोची थी वो स्टोरी मैं थोड़ा थोड़ा मिस कर रही थी, ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत ढूंढी, हर एक प्लेटफॉर्म पे वो स्टोरी अलग अलग इसमें से ढूंढी, लेकिन मुझे वो स्टोरी नहीं मिली। परमेश्वर ने मुझे कुछ और दिया, परमेश्वर की अगुवाई से। एक कुंभार की स्टोरी है। एक कुंभार था एक गांव में, मतलब बहुत सारे कुंभार रहते थे, लेकिन हर एक कुंभार उसकी जो नॉर्मल हम मटका देखते हैं, नॉर्मल एकदम सादा सिंपल सा जो मटका रहता है, हर एक कुंभार वही बनाता था। लेकिन हम जो कुंभार की बात कर रहे हैं, वो कुंभार है, वो जो मटका बनाता था उसके मटके सबसे ज़्यादा सेल हो जाते थे। हमेशा हर कोई उसके पास ही लेके जाता था। सिंपल मटका ही बनाता था, लेकिन उसके बनाने की जो टेक्निक थी वो कुछ अलग से डिज़ाइन वगैरह नहीं करता था, सिंपल ही करता था। लेकिन उसकी मजबूती, स्मूथनेस एकदम अलग था। तो जैसे वो मटका था, तो वो जो कुंभार था उसका एक छोटा बेटा था। वो बेटा हमेशा उसके पापा को देखता था और बड़ा बड़ा होता जाता था। तो धीरे धीरे उसके मन में आया कि पापा के जैसा मैं भी करूँगा, मैं भी मटका बनाना शुरू करूँगा। तो ऐसे ही उसने एक दिन पापा का देख देख के हमेशा ऐसा उसने सोचा कि मैं पापा को सरप्राइज़ दूंगा। तो उसने भी मटका बनाया और पापा के पास लेके गया। लेकिन उसके पापा ने क्या किया मालूम है? उसको उसके पापा ने तारीफ़ नहीं की, उसमें से कुछ तो एक छोटा सा प्रॉब्लम निकाला। तो बताया कि बेटा नहीं, इतना अच्छा नहीं है, और अच्छा कर सकता है, ऐसे उसके पापा ने बताया। बेटा बोला ओके ठीक है। तो हमेशा फिर वो दूसरा मटका बनाने लगा। लेकिन वो छोटे बच्चे ने इतना ध्यान में नहीं आया, उसको बुरा नहीं लगा, वो एकदम नॉर्मली हाँ ठीक है चलो। तो ऐसे ही उसके हमेशा पापा को देख के वो अलग से मटका बनाता था, कुछ तो ट्राई करता था। पापा हमेशा कुछ तो उसका प्रॉब्लम निकाल के, या फिर कुछ तो कमी, प्रॉब्लम नहीं कुछ तो कमी निकाल के फिर उसको बताते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा कर। तो ऐसे ही साल बीतते गए, बेटा बड़ा हो गया। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पापा के जो मटके थे उससे ज़्यादा उस बेटे के जो मटके बनने लगे, वो बहुत ज़्यादा डिमांड से, ज़्यादा पैसों से खरीदने लगे लोग। उसके पापा के मटकों से ज़्यादा उसके बेटे के मटके ज़्यादा बेचने लगे। जैसे वो फिर भी अपने पापा के पास जाता था
तो पापा सेम करते थे, इतना लोग उसकी तारीफ करते थे बेबी, फिर भी उसके पापा सेम करते थे, कुछ तो गलती निकालते थे और बोलते थे ऐसा नहीं थोड़ा ऐसा कर, तो सेम वो बेटा हमेशा करता था और सेम बात होती थी। फिर उसकी डिमांड और बढ़ती जाती थी और प्राइस बढ़ते जाता था। तो एक दिन ऐसा हो गया, फिर कुछ टाइम के बाद उसके बहुत ज़्यादा मतलब दूर दूर देशों से उसके मटके लेने के लिए लोग आने लगे। तो फिर से उसके पापा ने एक दिन ऐसा ही बताया कि बेटा ये चीज़ ना और ऐसी कर। तो उसने क्या बोला मालूम है उस टाइम कि पापा अभी इतना तो आप जानते हो कि इतनी उसकी प्राइस गानी, अभी मुझे आपसे पूछना चाहिए क्या कि कैसा बनाना है मटका, इतने दूर दूर देशों के यहाँ जाके मेरे मटके सेल होने लगते। ठीक है, पापा ने बोला ध्यान नहीं देगा, ठीक है जाने दो चलो। और उसके बाद उसके पापा ने उसको सलाह देना बंद कर दी। क्या किया? सलाह देना बंद कर दी उसके पापा ने। तो वो ऐसा नोटिस करने लगा, अचानक अचानक उसके जो मटके के प्राइस बढ़ते थे, वो लॉस में नहीं गया, उसके मटके जो थे वो एक प्राइस में बिक रहे थे, लेकिन उसका जो बढ़ोतरी था वो उधर ही रुक गया। तो फिर उसने सोचा 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 कि अभी ऐसा क्या होने लगा, मुझे कुछ तो देखना पड़ेगा, क्यों हो रहा है। तो उसको तो उसने फिर से जाके क्या किया मालूम है, पापा के पास खुद से गया और पूछा कि पापा ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूँ, आप मुझे अभी सलाह क्यों नहीं देते। तो वो जाके उसके पापा को खुद से सवाल करने लगा। तो उसके पापा ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसको समझ में आ गया कि मेरे पापा मुझे बताते थे, तब मैंने उस दिन उनको बोला था कि मुझे आपसे पूछना चाहिए क्या, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेरे मटकों की प्राइस है, मुझसे आपसे ज़्यादा मेरी डिमांड है, मैं अच्छा कर सकता हूँ। उसके माइंड में वैसा था, लेकिन उसको वो बात समझ में आ गई कि एक मिनट, मेरे पापा ने बताना बंद कर दिया तो मेरी बढ़ोतरी रुक गई, कुछ तो बात मतलब थी उसमें। तो मतलब मेरा एक सवाल है इस स्टोरी में से कि क्या उसके पापा वैसा मटका नहीं बना सकते थे जैसा उसके बेटे ने बनाया? बना सकते थे ना। तो उस बेटे ने ऐसी मतलब एक भूल कर दी, ऐसा नहीं है, बाद में उसके पापा ने उनको बताने लगा, उसका फिर से वो चीज़ बढ़ने लगी, फिर से उसका जो स्टेबल था पापा से पूछ के वो करने लगा। लेकिन मतलब उसको एक बात समझ में आ गई कि ये मेरा नहीं था, ये जो कुछ था मेरे पापा ने सीखा, थोड़ा सा मेरा टैलेंट, वो दोनों टैली करके मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरे खुद से बुद्धि से नहीं आया हूँ। तो नीति वचन का हम एक वचन निकालेंगे 23 का 22, पेज नंबर 793। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। तो वो जो बेटा था उसने वही किया। जब वो बड़ा हो गया, उसके पापा थोड़े एजेड हो गए, तो उसको एक ये आ गया, अरे मैं बड़ा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बिजनेसमैन के साथ बहुत लोगों के साथ जाता हूँ, मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। पापा तो क्या नॉर्मल मटका बनाने वाले, एक ही गांव में रहने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो पापा बूढ़े हो गए उसको तुच्छ जाना है। तो नीति वचन में क्लियर लिखा है, अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। फिर वो अपनी माता हो, पिता हो, कोई भी एल्डर्स हो, सिस्टर पास्टर जी, हम अभी पहले से आते वचन सुनते, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, मुझे जस्ट ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है हाँ मुझे भी वचन मालूम है, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन हमने फील किया है जब हम स्टार्टिंग में आते थे, एक एक वचन हमें रिलेट करता था, तो वो चीज़ अभी क्या हो गई है। नीति वचन का और एक वचन है 23 में ही 13 और 14 है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह मरेगा नहीं, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। लेकिन एक सवाल है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तभी उसे तुच्छ ना जानना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका जवाब है नीतिवचन 1 के 8 और 9 में। हे मेरे पुत्र, अब अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर का शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। तो इसे स्टोरी के द्वारा ये परमेश्वर बताना चाहते हैं कि हमें भले ही कुछ आता होगा, परमेश्वर ने हम सब में टैलेंट्स दिए हैं, लेकिन कुछ बातें हैं जो कभी कभी हमें नहीं समझ में आती। तो वो कोई भी रहे, कभी कभी कोई कोई आपसे एक्सपेक्ट करता है और
जैसे अभी नीति वचन में लिखा गया था, अपने छड़ी के मार से वो मरेगा नहीं। कोई भी हो, मम्मी पापा हो, बहन भाई हो, फ्रेंड्स हो, कलीसिया के एल्डर्स, चाचा चाची, मामा वगैरह, कोई भी हमें सिर्फ तब तक बताते हैं जब तक उनके हृदय में प्यार होता है, जब तक उनको ऐसा लगता है कि ये सुन रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके एक बात जब उनको समझ में आ जाता है कि नहीं यार बच्चे नहीं सुन, वो बंद कर देते हैं। बहुत सारे पैसे कमाना, बहुत नाम कमाना, मतलब बाहर पढ़ाई में, पैसों में, या फिर कुछ भी इसमें अच्छा है चीज़ें, लेकिन मतलब वो सब बहुत सिंपल है। हम देखते हैं बाहर के बहुत सारे लोग हैं जिनके मतलब बिलियनर्स है, मिलियनर्स है, बहुत बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा है, गाड़ी बंगले वगैरह है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है और सबसे मुश्किल बात ये है कि अपने माता पिता को आखिर तक आदर देना। माता पिता हो, बड़े हो, अपने एज के हो, छोटे हो, उनसे आदर से बात करना, उनसे अच्छे से रहना, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। बाइबल में एक और वचन है कि काम से अधिक नाम चाहने योग्य है। तो हम करें सब कुछ है, लेकिन इंसान का नाम कभी भी ये रहना चाहिए। सामने आप कैसे भी लेकिन अंदर आप कैसे हो वो अच्छा रहना चाहिए। आपका नाम निकलना चाहिए पीछे से भी कि नहीं ये सच में ऐसा है। परमेश्वर आपकी अगुवाई देना चाहिए, जैसे अभी गवाही देना चाहिए। अभी वचन में भी 2-3 बार हो गया कि परमेश्वर जो गवाही देता है ना, मैं खुद की तारीफ नहीं करूँगी, लेकिन ऐसा 1-2 बार हुआ है कि मैं हमेशा ऐसे डरती थी कि अरे मेरे से ये हो गया वो हो गया, लेकिन मतलब वो मेरा डर निकालने के लिए परमेश्वर ने 1-2 बार खुद से मेरे लिए गवाही दी है। उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने ये स्टोरी मुझे दी, एन मूवमेंट पे ये वचन वगैरह दी, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मुझे यहाँ खड़ा करने के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डर रही थी, थोड़ा तबीयत की वजह से भी परमेश्वर ने चलाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु को महिमा मिले। मेरा नाम ज़ेरुब्बाबेल है और मुझे क्वेश्चन आंसर्स किया का गलातियंस और इजिप्शियन का है, गलती और इफिसुस का। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन, गलातियों का पत्र को पौलुस ने क्यों लिखा? गलातियों को पत्री को पौलुस ने क्यों लिखा? उद्देश्य, पर्पस। पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए क्या क्या सेवा का काम दिया है? सिद्ध होने 5 दिया, उसके अंदर 5 के 5 लिखने का है। 5 दिया है उसके अंदर, 5 के वो सब लिखने का है। इजिप्शियन का 4th चैप्टर 4th। मिक्स क्या, सब मिक्स क्या है क्वेश्चन सब। थर्ड क्वेश्चन, कलीसिया के खंबे कौन है और अन्य जाति के कलीसिया के खंबे कौन है? हाँ, अन्य जाति के 2 और इसके 3। नहीं, हैंड नहीं है, 3। और वो हाँ, किसका कलीसिया को नाम लिखो। और वो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक से। और सब कुछ उसके डैश कर दिया और सब वस्तुएं पर डैश ठहराकर कलीसिया को दे दिया। एक लिखा था आधा और 2 लिखा था फुल। आत्मिक का फल क्या है? सब लिखने का है। सब लिखने का, सब लिखने का है। वो पार्ट रहता है पूरा सबका। हाँ, आत्मा का फल सब लिखने का है। हाँ, फल। अरे गलातियों का है।
सब। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक से, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जन और मुर्दों में से जाग उठो तो तुझ पर चमकेगी डैश तुझ पर चमकेगी। लिखा है। नेक्स्ट, इफिसियों के पत्री में मसीहा को कैसे दिखाया है। फॉर एग्जाम्पल मसीहा सिर है, एक बॉडी का सिर है, हाँ, ऐसे ऐसे 5 में से मैंने 4 एक बोल दिया है और 4 लिखने का है। 5 है पूरे, उसमें से अभी एक बोल दिया मैंने और 4 लिखने का है। हाँ, चारों के चारों लिखने का है, सिंपल है वो। 5 है वो पूरे। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर डैश किया और यह उसके लिए डैश गिनी गई। हाँ 2 है, हाँ 2, एक लिखा था आधा, हाँ डायरेक्ट। पौलुस अपने देह में क्या लेकर फिरता है। क्या लेके फिरता है। और एक चाहिए। आत्मिक युद्ध के हथियार क्या है। सब लिखो, सब लिखने का है, सब लिखने का है। आत्मिक युद्ध के हथियार क्या है, लिखो। प्रेज द लॉर्ड, मेरा नाम मोनिका है और आज मेरा प्रचार है। हम छोटी सी प्रेयर से शुरुआत करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया सर्वशक्तिमान खुदा जीवित परमेश्वर, हालेलुया बप्पा धन्यवाद करती हूँ तेरे सुंदर समय के लिए बप्पा। तेरी आत्मा से भरकर बप्पा खड़ा किया है बप्पा आज दिन बप्पा। जो भी प्रचार है बप्पा मेरी ओर से नहीं बप्पा, हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा तेरी ओर से, हालेलुया पप्पा तेरे बल और सामर्थ से बप्पा, हालेलुया मुझे खड़ा कर और हालेलुया तेरे आत्मा के द्वारा हर एक के हृदय में है वचन को बप्पा बोने के लिए सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। आज का मेरा प्रचार का विषय है अपने मन को शुद्ध करो। हालेलुया। अपने मन को शुद्ध करो, ये मेरे प्रचार का विषय है। हम एक वचन को खोलेंगे रोमन्स में 12 में 2, रोमन्स 12:2, पेज नंबर है 220, नया नियम 220, रोमन्स 12 में 2 वचन है। इस संसार के सदृश बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले इस वचन के द्वारा। हालेलुया। हम मन के शुद्ध होने के विषय में आज प्रचार को सुनने वाले हैं। हमारा मन एक रणभूमि है। वो एक ऐसी रणभूमि है जहाँ पे मैंने रणभूमि ये वर्ड्स को इसलिए चुना है क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे मन में बहुत सारे मतलब रोज़ एक नए नए विचार आते हैं और ये विचार एक रणभूमि के ऊपर कितने सैन्य होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा हमारे घर में विचार करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारे विचारों का घर इतना बड़ा होता है, जैसे कि एक कमरे में जितने ईंटें होती है, हालेलुया, वो ईंटें जितने होंगी उतने हमारे तरह तरह के विचार होते हैं, लेकिन ये विचार किस और से होते हैं। हालेलुया। प्लीज़ शांत बैठिए। ये विचार इतने सारे होते हैं कि और कैसे होते हैं इस बारे में देखेंगे हम। हमारे एक सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि सपोज एक लड़की है या फिर एक लड़का है, वो 10th में फेल हो गया और किसी विश्वासी ने आके बोला, अरे तू डॉक्टर बन सकता है, तू पढ़ाई करना,
तू बन सकता है डॉक्टर। लेकिन हमारे मन में क्या विचार आता है? कुछ भी बोल रहा है, मैं कैसे बन सकता हूँ डॉक्टर? अरे मैं तो 10वीं की एग्ज़ाम फेल हो गया हूँ, मैं 10वीं के एग्ज़ाम नहीं लिख सकता, क्या मैं डॉक्टर बन सकता हूँ? पागल है, कुछ भी बोलता है। ये हमारे मन में विचार किस तरह से आया? हमारे मन में ये विचार लाने वाला कौन है? हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से है या फिर ये विचार हालेलुया एक शैतान की ओर से है, क्योंकि ये डर लेके आ रहा है हमारे मन में। अगर कोई भी चीज़ हो और वो डर लेकर आती है, जो निगेटिवनेस लेके आती है, क्या वो परमेश्वर की ओर से होती है या फिर वो शैतान के ऊपर से होती है? आपको पता है, जो डर लेके आती है वो एक झूठी बात होती है, क्योंकि हालेलुया शैतान एक झूठा है। वो हर बार हमारे मन में झूठी बातों को लेके आता है, हालेलुया, और वो बात अविश्वास की होती है। इसलिए हम सोचते ये मैं नहीं कर सकती। आज मैं, अगर सिस्टर जी ने मुझे प्रचार के लिए चुना है, अगर मैं सोचती कि मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती, मैं यहाँ पे प्रचार नहीं बोल सकती, मैं आत्मा के द्वारा यहाँ पर खड़ी नहीं हो सकती, नहीं, ये बातों को मैं सोचती, मैं शैतान के ऊपर भरोसा रखती, तो यहाँ पे आज खड़ी होकर मैं ये वचन को पूरा नहीं कर सकती थी। इसलिए परमेश्वर को मैंने विश्वास किया, परमेश्वर की बातों को जाना, क्योंकि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर आत्मा के रूप में खड़ा करता है। इसलिए मैं यहाँ पे आज आत्मा के रूप में खड़े होकर बोल रही हूँ कि हमें सत्य के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, तभी हम हमारे मन को शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बाइबल में क्लियरली लिखा है, डर मत। अगर परमेश्वर ने यहाँ पे बोला है डर मत, तो हम क्यों डरते हैं? हम क्यों विचार करते हैं कि मैं इन बातों में आ सकती हूँ क्या, मैं इन बातों को कर सकती हूँ क्या? हमारा मन एक ऐसे होता है, नीति वचन में लिखा है कि हमारे मन में जो सोच होती है या फिर हम सोच के ऊपर निर्भर होते हैं, तो हमारा जीवन भी उस सोच के ऊपर हमारा मन केंद्रित करता है। मतलब कि हम जो सोच विचार करते हैं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बातें उन विचारों पर चलती है। अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो हमारा मन उसी के पीछे जाएगा। अगर हम बुरी बातों का विचार करेंगे, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं बोल सकती, मैं इन बातों में नहीं बढ़ सकती, तो हम उसी बातों में, उसी चीज़ों में हम जाते। ये अगर मेरा मन है, ये अगर समझो कि मेरा मन है, ये अगर ऐसा ऐसा जाएगा तो ये ऐसा ही घूमेगा, बराबर है। लेकिन हमको परमेश्वर ने एक सीधा रास्ता दिया है हमारे आत्मा के ऊपर। ये अगर हमारा आत्मा होगा और इसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास से आत्मा के साथ बढ़ेंगे, तो ये हमें सीधा रास्ता बनेगा। लेकिन अगर हम मन के तरफ जाएंगे तो ये पूरा ऐसा रास्ता हो जाएगा और ये हमें बुरी बातों में और गड्ढे में लेके जाने वाले विषय हो जाएंगे। इसलिए अगर हमको अगर विश्वास के साथ और सत्य के साथ जो परमेश्वर है हमारा, उसके साथ हम बढ़ेंगे, तो हमारे मन को हम ज़रूर हालेलुया परमेश्वर के अधीन होकर चलाएंगे और विश्वास के साथ बढ़ेंगे। और दूसरी बात है कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम कलेशा में कैसे आए हैं। मैं मेरे पाप से आई हूँ, मैं मेरे दुख से आई हूँ, या फिर मैं किन बातों से आई हूँ, ये परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि मेरी करुणा सदा के लिए है और मेरी करुणा हर दिन नई है। हालेलुया। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, हम कहाँ पे एंडिंग करते हैं हमारे जीवन को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है कि अनंत काल के लिए मेरी करुणा तेरे साथ रहेगी। अगर परमेश्वर ने बोला है तो हमारे मन को उन बातों में, या मैं या वहाँ से आई हूँ लेकिन परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है, हालेलुया, और उस नई नाई के साथ मुझे आगे बढ़ना है, तभी मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को हालेलुया अपने जीवन में पूरी कर सकती हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को जानना है, तो हमें हर दिन नया जीवन परमेश्वर के साथ बिताना होगा, तभी हम नए इच्छा को हालेलुया जान सकेंगे। बहुत लोग हैं वो कुड़कुड़ाते हैं, उनका बहुत स्वभाव होता है कुड़कुड़ाने का, पीछे से बोलने का, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में करने का। हम कलेशा में तो आते हैं लेकिन बोलते अरे तुझे पता है वो सिस्टर तेरे बारे में ये बोलती है। हम क्या करते हैं, हाँ बोलती होगी, हाँ मुझे लगता है वो वैसी होगी, उसको मैं पसंद ही नहीं हूँ। और हम क्या करेंगे, हम उन बातों को मन में सोच के, हाँ ये मैं मेरे बारे में हर वक्त ऐसे, अभी मैं उससे बात नहीं करूँगी, मैं भी अच्छे से उसको स्माइल नहीं दूंगी, मैं भी प्रेज़ लॉर्ड नहीं बोलूँगी, वो बोलती है क्या,
हम ऐसे सोचते, लेकिन आपने जाना है कि सच में वो सिस्टर मेरे बारे में बोलती है, और अगर बोलती है तो आप उसके प्रति प्रेम से, आदर से उसको खुद से जवाब दो, खुद से बात करो, हमारे मन को नया करो। हम उन बातों में किसी, वो बात शैतान की ओर से आई है, वो हमें समझना चाहिए, ना कि ये बातों को कि उसने सच में मुझे ये किया होगा। अगर हम उन्हीं बातों में जाएंगे तो सच में वो सिस्टर, आप क्योंकि उसको वैसे व्यवहार करोगे, आप भी उससे बात नहीं करोगे, वो आप, उसने, वो सिस्टर ने बोला इसलिए आप उसी तरह से उससे बात करोगे, सच में आपके ऊपर उसको भी वैसा ही स्वभाव आएगा, क्योंकि आपने मन को वैसा बना लिया है, इसलिए आपका मन वही करेगा। इसलिए हम इन बातों के ऊपर कभी भी सोचना नहीं चाहिए। अगर आपको सच में कोई सिस्टर बोलती है या कोई भी बाहर का व्यक्ति भी बोलता है तो हमें उन बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इससे हमारे मन में कहीं बाधाएं और कहीं संसार की बातें आएगी, और हम हालेलुया जहाँ से आए हैं वहाँ से हमें हालेलुया भी हमारा एंड नहीं करना है। हमें जो परमेश्वर ने हमें नई नाई दी है, नए विचार दिए हैं, नया आत्मा दिया है, उस आत्मा के द्वारा हमें हालेलुया आगे बढ़ना है। हमारा दृढ़ गढ़ कौन है? हालेलुया, परमेश्वर की ओर हम चलते रहेंगे तो हमारे मन को, हमारे आत्मा को परमेश्वर ने बड़े बड़े हथियार दिए हैं। वचन के द्वारा परमेश्वर ने कितने बड़े हथियार दिए हैं। हालेलुया, हम अगर मूसा की बात करें तो मूसा एक चराने वाला था बकरियों को, उसको बोलने भी नहीं आता था। उसने परमेश्वर से बोला कि हालेलुया परमेश्वर मैं तो हालेलुया कुछ भी बात नहीं कर सकता, और हालेलुया मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है कि जो मैं इतने लोगों को हालेलुया उस अंधकार की बातों में से या फिर उस परिस्थिति से निकाल सकूं। लेकिन परमेश्वर ने उसको लाठी का जमीन पर डालकर दिखा दिया हालेलुया कि इस लाठी के ऊपर से बापा तू इसको अपना शस्त्र बनाकर 40 लाख लोगों के ऊपर प्रभुता करेगा। उसने प्रभुता के लिए मूसा को चुन लिया है। अगर वो सोचता कि नहीं परमेश्वर बोल तो रहा है लेकिन ऐसा होगा क्या मैं परमेश्वर के अधीन होकर चलूं, मैं परमेश्वर के इस बात से पीछे चलूं, अगर वो सोचता, वो आज हालेलुया बाइबल में उसकी नाम ना होती, ना परमेश्वर उसको इतने बड़े बड़े आशीषों का कारण बनाता, 40 लाख लोगों को ऊपर प्रभुता करने को हालेलुया दे देता। इन बातों को हम नहीं हालेलुया देखते थे, इसलिए हमें ये सोच विचार नहीं करना चाहिए कि मैं इन बातों में आगे बढ़ूं नहीं, परमेश्वर के अधीन होकर हमारे मन को शुद्ध करना चाहिए। हालेलुया, तभी हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, दृढ़ गढ़ को हालेलुया परमेश्वर के इच्छा के द्वारा हम पूरी कर सकते। बार बार हालेलुया शत्रु के विषय में या फिर शरीर की अभिलाषा हालेलुया इन बातों में हमें नहीं भगना है। हालेलुया, हम अगर यहाँ पे आते हैं तो हमारी पुरानी ज़िंदगी को हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम उन बातों को देखेंगे तो हम शरीर की अभिलाषाओं में चले जाते हैं, संसार की बातों में चले जाते हैं। इसलिए पूरा मन हालेलुया, हमारे मन को अगर परमेश्वर के अधीन करना होगा तो आपको आत्मा के द्वारा चलना होगा, क्योंकि हमें शैतान भड़काएगा। वो किसके द्वारा भड़काएगा? मन के द्वारा। लेकिन वो आत्मा पर कब्जा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा केवल परमेश्वर का है। हालेलुया, हमें सोच विचार करना चाहिए किन बातों में, किन विषय में हमें आगे बढ़ना है। हमारे मन को हम इसी रीति से पूर्ण करेंगे तो ही परमेश्वर के सिद्ध बातों को हम हालेलुया जान सकेंगे। हम इर्मिया में एक वचन को देखेंगे, इर्मिया 29 में 11 वचन है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि को नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा। परमेश्वर ने बोल दिया है मैं तेरी आशाओं को पूरा करूंगा, मैं तेरे आशीषों को हालेलुया हर एक बातों को हालेलुया दे दूंगा। तो हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर हमारी मन की नाई को नया करना है, और हालेलुया परमेश्वर के अधीन होकर हम जब ये आत्मा में बढ़ेंगे तभी हम परमेश्वर के साथ अपने मन को शुद्ध कर पाएंगे। हालेलुया, और हमारे मन को हम इसी रीति से परमेश्वर के अधीन होकर चलेंगे तो परमेश्वर की सिद्ध इच्छाएं हालेलुया हमारे जीवन में पूरी हो पाएगी। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर ने हालेलुया आत्मा के द्वारा मुझे चलाया है आज का दिन। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सच में मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे इतना बोल सकूँगी, लेकिन ये मैंने नहीं बोला है, मेरे वजह से नहीं, परंतु आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने मुझे चलाया। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। और हम एक छोटी सी प्रेयर करेंगे।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद बप्पा। हालेलुया प्रभु, तेरे आत्मा के द्वारा तूने आज मुझे चलाया है बप्पा। हालेलुया प्रभु, विश्वास करती हूँ आज तेरे इस वचन के द्वारा हर एक यहाँ पे बैठा हुआ बप्पा तेरे आत्मा के द्वारा हालेलुया चलेगा एक नई नाई के समान बप्पा। हालेलुया, तेरी हर एक सिद्ध इच्छाओं को, तेरी हर एक बात को आत्मा के द्वारा अपने मन को शुद्ध करने के लिए हालेलुया आगे बढ़ेगा बप्पा। मैं विश्वास करती हूँ राजा हालेलुया, हर एक के मन को बप्पा तू शुद्ध कर रहा है बप्पा। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ बप्पा। और हालेलुया आगे के समय बप्पा आपके हाथों में सौंपती हुए यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। थैंक यू। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। एक बार ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अभी तक प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा चलाया। हालेलुया, सिया प्रोग्राम पूरा पवित्र आत्मा के द्वारा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हर एक बच्चों को, जवान बच्चों को प्रभु ने अपने आत्मा देकर अच्छा से लीड किया। इस बातों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, गाने का राहुल ब्रदर भी बहुत देर किया। हालेलुया, इस बार मोनिका सिस्टर को पीछे रख के आगे खड़े होकर गाया। प्रभु का धन्यवाद है। यस, नेक्स्ट टाइम मैं विश्वास करती हूँ अकेले ही गाएंगे। हालेलुया, यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और कंठस्थ वाक्य भी बहुत अच्छा से निकिता और वेदिका बहुत अच्छा से लिया। थोड़ा सा हाँ, यस हालेलुया। और स्टोरी का टाइम शेजल बहुत अच्छा से प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छा स्टोरी ली है कि प्रभु के ऊपर हमेशा, अगुओं के ऊपर हमेशा आधारित होकर यह सलाह लेकर आगे बढ़ना, तभी ही हमारे जीवन में एक ऊंचा स्थान पर हम पहुंच गए हैं। वहाँ ही नहीं रुक जाएंगे और भी आगे बढ़ने के लिए निरंतर हमारे ऊपर जो अगुवा कर रहे हैं उनकी सुनना ही ज़रूरी है। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। और क्वेश्चंस भी बहुत अच्छा से जरुब्बाबेल ने निकाला है, बहुत अच्छा से प्रभु का महिमा मिले। और उसके लिए जो एडिटिंग का काम है मोनिका सिस्टर बहुत अच्छा से किया है हमारे स्क्रीन के ऊपर आने के लिए। और वर्ड बहुत अच्छा से प्रभु के अनुग्रह से मोनिका सिस्टर ने ली है कि हृदय शुद्ध होकर आगे बढ़ना। यस हालेलुया, सब बातों में शैतान की बात नहीं, नेगेटिव बात नहीं। परमेश्वर हमेशा पॉजिटिव बात ही बोलता है, नेगेटिव बात नहीं बोलता है। तो ये हमें समझना है कि पॉजिटिव बात कहाँ से हो रही है और नेगेटिव बात कहाँ से हो रही है। तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर परमेश्वर की सक्सेस को हमारे जीवन में हम देख सकते हैं। बहुत अच्छा वचन प्रभु ने दिया, प्रभु का महिमा मिले। इन सारे विषयों के लिए एक बार और एक बार ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट मंथ का एक बार हम देखेंगे। नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट सिया के लिए, नेक्स्ट सिया प्रोग्राम के लिए जुलाई महीने का सिया के लिए देखेंगे। गाने का समय मोजेस लिख रहे हैं ना कोई? हाँ, गाने का समय मोजेस। कंठस्थ वाक्य सार्धक वेदांत, सार्धक और वेदांत कंठस्थ वाक्य लेंगे कि मेल मिलाप? मेल मिलाप हिंदी में ही बोलने वाले हो ना, इंग्लिश में? हाँ, हिंदी में तो मेल मिलाप। ओके, मेल मिलाप के ऊपर लेना चाहिए। हाँ, मेल मिलाप। ओके, और स्टोरी का टाइम वेदांगी, क्वेश्चंस नेहा निकालेगी। फिलिपियंस और कोलोसियंस दोनों पुस्तक का अब 4-4 अध्याय है, 8 अध्याय पूरा मिलाकर। और चाहिए क्या? बस ओके, फिर ओके, वो दोनों पत्री को देखेंगे। बहुत ध्यान से पढ़ो। 8 ही है तो उसमें से बहुत निकालना चाहिए, तो आप अच्छा से पढ़ लो। 20 क्वेश्चंस, टाइम उतना नहीं है हमारा। ओके, क्वेश्चंस नेहा और वर्ड समीक्षा। ओके, इसके लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट मंथ के लिए ग्रुप में डालिए वेदांगी उसका। ओके, प्रार्थना करके आज की हम लोग क्लोज करेंगे, बहुत टाइम हो गया है। यस, हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान खुदा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु सिया प्रोग्राम में। प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पापा आपने सहायता किया प्रभु आपके बच्चों को। हालेलुया, वो हर एक प्रोग्राम में प्रभु आपने सहायता किया आपके बच्चों को, जो टैलेंट दिया उनके अंदर, उस टैलेंट के थ्रू से प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा कर सके प्रभु। जिंदगी भर प्रभु यीशु पापा आपकी महिमा के लिए, आपके रास्तों पर चलने के लिए और फिरने के लिए, और प्रभु तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पापा जवान बच्चों को सहायता कीजिए। इन सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। हालेलुया। येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम जयम, येशु रक्तम संपूर्ण विजयम। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। गॉड